कि नियम कानूनों में जो बदलाव किया जा रहा है वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि मुसीबतें बढ़ रही हैं। ये इल्हाम इन लोगों को हो गया है कि आने वाले दिनों में जो धांधलियां हुई हैं चुनाव में, या जिस तरह से मतदाता सूचियों में नाम, अभी दिल्ली में भी जिस ढंग से बातें हो रही हैं बार बार कि कितने लोगों के नाम निकाल दिए, कभी हो रहा है कि साहब वो रोहिंग्या का और पूर्वांचली लोगों का और किसका किसका कर रहा है। इसका मतलब कि इनकी पोल पट्टी धीरे धीरे खुल रही है। और चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग तो मतलब अब बहस का विषय भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वेल नोन फैक्ट हो गया है, सबको ये मालूम जगजाहिर हो गया है कि राजीव कुमार और चुनाव आयोग आज का जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन बन गया है। उसके अलावा कुछ भी उसकी भूमिका नहीं है। भाई जो पारदर्शिता होनी चाहिए, सही कहा राहुल ने कि निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ पारदर्शिता अपने आप में समाहित है, तो ये दिखना चाहिए। कायदे से तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि हाँ भाई देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ इतने इतने वोट पोल हुए थे, इतने की काउंटिंग हुई है। ये भी कहना चाहिए कि देखिए जिस ईवीएम मशीन में मतदान हुआ है और कितने मतदान पड़े हैं उस ईवीएम मशीन में, उसका नंबर ये है, और काउंट भी वही मशीन हुई है और उसमें से इतने वोट निकले हैं मतगणना के लिए। ये उसकी जिम्मेदारी है। ये हाई कोर्ट में चल रही है प्रोसीडिंग है, जो भी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये तो इनका दायित्व है। जब आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने धांधली करवाई है तो आपको बताना चाहिए किसी एक जगह का ही नमूना लेकर के कि हाँ भाई देखिए ये है, ये हुआ था, ऐसे ऐसे है। या जैसे अभी प्रशांत बता रहे हैं फर्रुखाबाद का मामला हो या अन्य जगहों का, जिस तरह से नाम जोड़े गए और मेरठ में नाम जोड़े गए और फर्रुखाबाद में काटे गए, मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं तो बड़ा हैरान था कितने ढंग से लोग ऑपरेट करते हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद शहर से एक समुदाय के लोगों का 20-25 हजार वोट हटा करके उसको मुरादाबाद ग्रामीण में कर दिया। नतीजा हुआ कि मुरादाबाद शहर वाली सीट तो समाजवादी पार्टी जीतती थी, वहां से उसका उम्मीदवार जीत गया। ग्रामीण में भी जीतते थे लोग, लेकिन ग्रामीण में नहीं जीत पाए। ग्रामीण में पता लगा बीजेपी का जीत गया चुनाव जी। तो ये हेर फेर कर करके यहाँ से वहां करके ये सारा काम ये लोग बड़े मैन्युपुलेटली करते हैं और बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस काम में लगे हुए। उनको चूंकि देखिए कांग्रेस के लोग कभी किसी जमाने में करते थे, मैनेज करते थे, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा सवाल होता था कि किसको जोड़ें किसको हटाएं। लेकिन इनके सामने तो बहुत क्लियर है कि अगर दलित समाज का है और खिलाफ में जाता है वोट, जाटव है, चमार है या यादव है या माइनॉरिटी के लोग हैं, तो उनके नाम आप निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, या उनको इधर से उधर कर दीजिए ताकि उनका वोट ही न पोल हो पाए, या उनको वोट देने ही मत दीजिए। ये सारे काम ये लोग करते ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी सजगता तो वही होगी। और लेकिन अगर आप उसको अलाउ ही नहीं करेंगे, नियम ही बदल देंगे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है जी। कितने वोट पोल हुए हैं, फॉर्म 17F इसीलिए है ना, उससे मिलान करके आप दिखाइए कि हाँ साहब इतने इस ईवीएम में पोल हुए थे और इस ईवीएम से इतने पोल निकले हैं, उसे काउंटिंग हुई है। मतदान के दिन टोटल, जैसे अभी अमरेंदु कह रहे थे, ठीक है रात के 12 बजे नहीं, अगली सुबह तक भी अगर मतदान हुआ है तो उसको भी काउंट करके आप अगले दिन बता दीजिए कि हाँ साहब टोटल इतना पोलिंग हुई है। इसमें बताने में तो आपको कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको बताने में आपको एक हफ्ते लग जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं चोरी है, बेईमानी है, धांधली है, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। और चुनाव नियम में जो 93(2)A है उसमें बदलाव करके सरकार भी बता रही है कि हाँ जी हमने धांधली करवाई है, अब उस पर हम पर्दा डालने के लिए सब कर रहे हैं। अब कोई सीसीटीवी फुटेज या ये सब चीजें नहीं दिखाई देगी। जैसे अभी चंडीगढ़ में जो हुआ था ना वो मेयर के चुनाव वाला मामले में, कि वो जो रिटर्निंग अफसर कैसे वो काउंटिंग करने में सारे धांधली कर रहा था, तो सीसीटीवी फुटेज के कारण ही पकड़ा गया था वो, नहीं तो कोई मानता ही नहीं, उसको कोई सुनता ही नहीं। तो उस तरह की चीजें जो भी हो सकती हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने की चीजें, उन सबको ये लोग खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब दूसरी बात, जैसे देखिए अब अम्बेडकर साहब की बात है, बाबा साहब की बात है, उनके प्रति तो आरएसएस के जो सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर से लेके ये जो माफी वीर विनायक दामोदर सावरकर तक, ये सारे लोगों की मान्यता एक ही रही है। शाखाओं में जिस ढंग की बातें गांधी जी या अम्बेडकर के बारे में कही जाती रही हैं, मंचों पे खुल करके गांधी या अम्बेडकर के बारे में नहीं बोलते थे, अब धीरे धीरे बोलना शुरू किए हैं लोग।
तो उनकी भावना तो है ही है, वो अमित शाह जी बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया, जो अंदर दिल में होता है वो निकल गया। कभी कोई सम्मान तो रहा नहीं है अंबेडकर जी के बारे में या बाबा साहब के बारे में। बार बार याद दिलाएंगे कि नेहरू ने क्या किया, उनको हरवा दिया चुनाव। अरे भाई, अलग अलग पार्टियों में लड़ रहे थे तो चुनाव कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसमें तो वैसी कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन ये तो क्यों बताते नहीं कि नेहरू ने उनको कानून मंत्री बनाया था, अलग पार्टी में रहते हुए भी संविधान सभा की जो ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, तो यही सोच करके बनाया गया कि सारे लोगों का समावेश, उनकी इज्जत तो सारे लोग करते ही करते थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। अब ये कहते हैं कि साहब उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनको ये संसद के कक्ष में, केंद्रीय कक्ष में उनकी तैलचित्र नहीं लगवाया। किसने लगवाया? वीपी सिंह की सरकार ने लगाया था। लेकिन संसद भवन परिसर में अंबेडकर साहब का जो आदमकद प्रतिमा लगी है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जहां जाके शीश नवाते हैं वो तो 1967 में बनी थी, तो उस समय कहां थे वीपी सिंह और कहां थे अटल बिहारी और कहां थे नरेंद्र मोदी? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी ना। तो संसद भवन परिसर में जो अंबेडकर साहब की जो बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, उन प्रतिमाओं को भी उठाकर एक कोने में रख कोने में ले जा रहे हैं। हाँ, एक कोने में ले जाकर के ले गए, वो तो एक अलग है ढंग है वहां। चूंकि इनको गांधी और अंबेडकर से इतना नफरत है ना, क्योंकि इनके अस्तित्व के सामने सबसे बड़ा सवाल है गांधी और अंबेडकर। ये फासिज्म के जो पैरोकार लोग हैं उनके लिए तो लोकतंत्र की बात करने वाले, अहिंसा की बात करने वाले लोग, चाहे गांधी हो या अंबेडकर हो, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, इनको एकदम दुश्मन की तरह से दिखाई देते हैं। तो वही बात अमित शाह जी के मन से निकल गई। ये क्या है बार बार अंबेडकर अंबेडकर, ये तो फैशन बन गया है। अरे भाई और अब वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारे बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हमने कहा हाँ, संभव है कि हो सकता है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा। तो आप खुद ही बता दीजिए कि आपने क्या कहा था। आपने कहा था कि नहीं कि ये फैशन बन गया है, और 6 बार जैसे अंबेडकर साहब का नाम लेते हुए कहा कि साहब उनकी जगह अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। तो आपने नहीं कहा तो कह दीजिए कि नहीं कहा है, किसी और ने जाकर कह दिया होगा। लेकिन मुश्किल यही है कि चूंकि सीसीटीवी फुटेज में है वो आपका भाषण पूरी दुनिया ने सुना है। पहले वाला नहीं है कि आपने बयान दिया और अखबार में छप गया और उसमें कह दिया कि तोड़ मरोड़ कर दिया। भाई आपके जबान से, आपसे मुंह से निकल रहा, और अभी कहीं बाहर का नहीं है कि उसमें कोई मैनिपुलेशन हो सकता है। वो तो संसद के अंदर आपका दिया हुआ भाषण है। उसी में आप देखिए जो अगले दिन उस पर चर्चा होती संसद के अंदर, लोग मांग करते, इस्तीफे की मांग करते। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो कहा भी था कि भाई आधी रात तक उनको बर्खास्त करिए, नहीं तो फिर हम लोग चलने नहीं देंगे। तो इस सब से हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए उन लोगों ने इतना बड़ा पाप किया। आप सोचिए कि मतलब संसद के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से। प्रशांत को भी मालूम होगा अच्छी तरह से, संसद में जब कार्रवाई होती थी विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करते थे। जब पुरानी संसद के मुख्य द्वार पर लोग धरना प्रदर्शन करते थे, और जो वॉच एंड वार्ड सिक्योरिटी वाले होते थे, जब कोई दूसरे लोग आते थे तो वहां उनके लिए रास्ता बना देते थे और लोग चले जाते थे, और ये लोग अपना धरना, अपने नारेबाजी भी करते रहते थे। लेकिन उस दिन जो है, चूंकि सिक्योरिटी, अभी पूरा सिक्योरिटी सिस्टम पार्लियामेंट का बदल गया है, पुरानी वाली सिक्योरिटी सिस्टम है नहीं। सीआईएसएफ के लोग वहां बैठे, उनको बेचारों को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। तो ये सारा रास्ता रोक करके बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं, कोई रास्ता दे नहीं रहे हैं कि ये लोग भी कहीं जा सके। और उस समय जो कयाटिक सिचुएशन हुई तो उसमें कोई भाई सीढ़ियों पे गिर गए, उनको कोई चोट लगी, कैसी चोट लगी है तो खैर डॉक्टर और भगवान ही जानते होंगे या वो लोग जानते होंगे। लेकिन खैर उन लोगों का बयान भी था। अभी प्रताप सारंगी जो है, प्रताप सारंगी के बारे में तो दुनिया भर जानते ही हैं कि जो ग्राहम स्टोन और उनके परिवार को जिंदा जलाने वाले लोग थे, उनके साथ थे ये विश्व हिंदू परिषद के, उसमें उड़ीसा में अध्यक्ष भी थे। वो कह रहे हैं कि नहीं, एक सांसद हमारे ऊपर गिर पड़े थे इसलिए मुझे चोट लगी। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि जो उसका तो सीसीटीवी फुटेज है ना, पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि राहुल गांधी किसको धक्का दे रहे हैं, किसको जूडो कराटे कर रहे हैं वहां बैठ करके, आप दिखा दीजिए ना। लेकिन वो नहीं, बाउंसर बोल रहे हैं इनको, बाउंसर बोलिए, बाउंसर बोल रहे हैं राहुल गांधी को। हाँ बाउंसर बोले, कुछ भी बोले, ठीक है,
भाई आपकी जबान पे कोई लगाम नहीं, और आप तो मंत्री हैं, हमारी जबान पे तो लगाम हो सकती है कि हम डीबी लाइव के अलावा वो कहीं नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप तो मंत्री महोदय हैं, आप तो पार्लियामेंट से लेकर के देश दुनिया भर बोलेंगे, आप पर तो कोई लगाम है नहीं। तो बाउंसर ही है तो बाउंसिंग करते हुए दिखा दीजिए ना आप। आपके पास उसमें सेकंड सेकंड का सीसीटीवी फुटेज है, उसको दिखा दीजिए। इसके पहले एक घटना हुई थी ना, आपको याद होगा कि राज्यसभा में वो एक सांसद के सीट के नीचे कुछ पैसे मिले थे, नोटों की गड्डियां मिली थी, नाम ले लिया कि साहब वो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सांसद थे, उनकी सीट के नीचे था। हम लोगों ने सवाल किया कि भाई अगर ठीक है तो सीसीटीवी फुटेज तो है ना आपके पास, अगर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं है, ये हमको मालूम भी नहीं है कहां से आया, तो कैसे आया ये तो उसके हर रिकॉर्ड में होगा, उसी को जाहिर कर दीजिए। आज तक वो रिकॉर्ड नहीं आया, वो कहाँ हुआ क्या हुआ, उस खत्म ही कर दिया, उस मामले को ही खत्म कर दिया। तो कहने का हमारे मतलब राजीव जी ये है कि ये सीसीटीवी फुटेज या जो ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज है उसको ये खत्म ही करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कल को ये भी हो जाएगा कि संसद की कार्यवाही या संसद भवन में भी जो इस तरह के मामले होंगे उसको सार्वजनिक नहीं करने देंगे। ये जो मीडिया के लोग जमा होते हैं उनको सेंसर टाइप का उस दिशा में अभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक अलग ढंग की सेंसरशिप, एक तो सेंसरशिप चली रही है अघोषित रूप से, जो मीडिया के मालिकों से उनके मैनेजमेंट से बात करके उनसे तय कर देना कि ये दिखाना ये नहीं दिखाना है और यही दिखाना है, ये सारी बातें तो तय हो ही रही हैं। लेकिन अब इसके बाद हो जाएगा कि कोई फुटेज अगर इस तरह का है और जरा भी डाउटफुल लगा तो उसको आप नहीं दिखा सकते हैं। तो इसी मतलब ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन दूसरी बात जो सकारात्मक बात हुई है, जिसके लिए हम बार बार हम लोग कहते रहे, यहाँ इस मंच से भी कहते रहे हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता रहा होगा कभी कभी, कि कांग्रेस जो है बयानवीर से आगे नहीं बढ़ रही है, बयान देती है, ट्वीट कर देती है, लेकिन उसके आगे नहीं है। अब वो सड़क पे आ गई है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको शिद्दत से महसूस कर रहा था कि भाई हमको एक कार्यक्रम दीजिए, हम सड़क पे आना चाहते हैं, हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं, इनके विरोध में खड़ा होना चाहते हैं, और वो काम हो गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से इस देश के गृहमंत्री ने किया, किसी मामूली आदमी ने नहीं किया है, इस देश के गृहमंत्री ने किया है, जिस पर संविधान और सबकी रक्षा की जिम्मेदारी है, उस आदमी ने किया है कि उसके त्यागपत्र तक कांग्रेस के लोग अगर सड़कों पे धरना प्रदर्शन, मार भी खा रहे हैं, एक दो की जान भी चली जा रही है, ये सब करने के बावजूद अगर वो डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो यही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगी। संसद से लेके सड़क तक जब तक कांग्रेस पूरी तरह से फार्म में नहीं आएगी, उसी तरह से चुनाव आयोग के बारे में भी आपको बता रहा हूं, चुनाव आयोग के बारे में भी आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा कि भाई ये धांधली नहीं चलेगी। ये जो नियमों में हेर फेर करके आप इनको ये दे रहे हैं, पूरा का पूरा जो कुछ मनमानी करने की छूट दे रहे हैं, वो नहीं चलेगी। उसके खिलाफ हम लोग अदालत में भी जाएंगे और सड़क पर भी आएंगे। ये काम दोनों करना पड़ेगा। जब तक जनता ही जनार्दन है इस लोकतंत्र में, और जनता जब अगर सामने आ जाएगी तो बेचैनी की बात कर रहे हैं आप, पसीना पोंछने के लिए रुमाल नहीं मिलेगा, हालत इनकी इतनी तबाह हो जाएगी कि वो है। असल चीज वही है कि जनता ही मालिक है, जनता को जगाने की जरूरत है, जनता के बीच जाने की जरूरत है, क्योंकि जनता को भी लग रहा है ना कि हमने वोट तो किसी और को दिया था और जीत गया कोई और। जैसे वही महाराष्ट्र का ही मामला, उस गांव में जहां वो मॉक ट्रायल कर रहे थे, वोटिंग बैलेट बॉक्स से करने की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको दिमाग में है ना कि भाई पूरा गांव तो हमने किसी एक आदमी को वोट दिया था और पता लगा गिने इतने ही गए थे। तो जनता में खलबली है, जनता में आक्रोश है, जनता में असंतोष है, बस उसकी अभिव्यक्ति करने की जरूरत है, जिसको अपोजिशन को लामबंद होकर के करना पड़ेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लामबंद होकर करना पड़ेगा। इधर कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां चल रही हैं, आज 22 तारीख कल 23 तारीख, दोनों दिन आज और कल कांग्रेस 150 से ज़्यादा जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और उसके बाद परसों यानी 24 तारीख को देश भर में आंदोलन है। इसका कितना आप प्रभाव देखेंगे प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आप जो कांग्रेस आंदोलन कर रही है, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस मसले को उठाने की कोशिश कर रही है, और क्या लगता है आपको कि एक दबाव यहाँ पर कायम कर पाएगी कांग्रेस?